Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 8 of complete class 9 Computer Science FPISC lecture series. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक 3.4.7 एरेज डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज क्या होती हैं, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप एरेज के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है और किस तरीके से डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है। और प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू यानी एक प्रोग्राम की एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि आप जेएस के अंदर यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात समझनी है कि हम नॉर्मली जब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही डाटा यानी एक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें एक सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करना होता है, तो बजाय इसके कि हम उसके लिए 5 वेरिएबल क्रिएट करें, हम एक ही वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और वहाँ जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होगी दैट इज़ एरे। यानी एरे भी एक डाटा टाइप ही है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और फिर उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और ये डाटा जो है वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। यानी कंटीजियस का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहला नंबर है वो 0 है वाली लोकेशन पे स्टोर है इंडेक्स पे, अगला 1 पे होगा, अगला 2 पे होगा एंड सो ऑन। इसी वजह से इसको होमोजेनियस भी कहा जाता है, यानी सेम टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करता है और कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के अंदर करता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा फ़ायदा वही है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करने पड़ते, बल्कि हम एक ही वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को स्टोर मल्टीपल जो आइटम्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, बट डाटा हमारा जो है वो सेम टाइप का होना चाहिए। यानी अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, फ्लोट है तो सारे फ्लोट होंगे। एरे का फ़ायदा क्या है या हम एरे क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम एरे इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया, कि हम एक वेरिएबल बना के उसके अंदर मल्टीपल जो अपने डाटा है उसको इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है, कोड लिखना आसान हो जाता है और जो हमारी प्रोसेसिंग है वो भी फास्टर हो जाती है, हमारा कोड एफिशिएंट भी हो जाता है, कोड का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि आप सोचें जहाँ 5 वेरिएबल क्रिएट करें वहाँ पे एक ही वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। One of the most important concept of array is index. Index हम क्यों यूज करते हैं? The purpose of using index is to access a specific element of an array. यानी array के अंदर जब हमने एक specific element को access करना होता है या उसे हमने basically आइडेंटिफाई करना होता है तो वी नीड इंडेक्स। और इंडेक्स एक नंबर होता है जो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। यानी कि हमेशा पहला जो एलिमेंट है वो हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होता है और आखिरी हमेशा लेंथ -1 यानी n-1 भी जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 एलिमेंट है, पहले का 0 है तो आखिरी का 5 - 1 4 होगा ड्यू टू द स्टार्ट ऑफ 0। डायग्रामेटिकली भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो हमने एक एरे बनाई है कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है, यानी एक सेम टाइप ऑफ डाटा एक कंटीजियस यानी कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होता है। और जो आपको ग्रे बॉक्सेस के अंदर डाटा नजर आ रहा है दिस इज द डाटा जो स्टोर है। फिर उसका एक इंडेक्स नंबर है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ -1 तक जा रहा है। और अगर हमने एक एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो फर्स्टली उसकी एरे का नाम, फॉर एग्जांपल अगर एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर हम देंगे तो हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट को या उस यानी स्पेसिफिक एलिमेंट जो एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो मेनली जो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से भी आपने माइंड में रखना है कि हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और हमेशा n-1 तक जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एरे को एक्सेस कर सकें या फिर एक एक एलिमेंट को बारी बारी एक्सेस करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह उसे प्रोसेस कराना चाहें अपनी प्रोग्राम के अंदर वो हम करवा सकते हैं। ओके, सो एरो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के टॉप पे लिख देते हैं कि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो है एरेज इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। एरे बिल्कुल उसी तरह डिक्लेयर होती है जिस तरह आपका वेरिएबल डिक्लेयर होता है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। यानी वो तमाम रूल जो कि आपकी वेरिएबल पे अप्लाई होते हैं वो तमाम आपकी एरे पे भी अप्लाई होते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसे वेरिएबल बनाना हो, मैं ऐसे लिखूँ तो ये सिंपल एक वेरिएबल है। लेकिन अगर मैंने इसे एरे बनाना है तो उसके लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना सारा डाटा जो है वो लिखना होगा। फॉर एग्जांपल 12, 13, 14, 15। अब ये कैसे स्टोर होगा? इंडेक्स की बेस पे, यानी 12 का इंडेक्स 0 होगा, 13 का इंडेक्स 1 होगा, 14 का इंडेक्स 2 होगा, 15 का हमारे पास 3 होगा एंड सिमिलरली एक और हम एंटर कर लेते हैं 23। तो इस तरीके से हमारी एरे डिक्लेयर भी होगी और साथ ही साथ इनिशियलाइज भी होगी।
अब ये एक स्टैटिक है एरे। स्टैटिक एरे क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी और इसके अंदर बस यही वैल्यू स्टोर होगी और हम इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होती है डायनामिक एरे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले खाली एरे क्रिएट करते हैं और फिर उसे फिल करते हैं यूजिंग इनपुट। फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से डिक्लेयर और इनिशियलाइज होती है। सो दिस इज द सिंपल मैथड। इसके अलावा अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, यानी एलिमेंट के ऊपर डाटा स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने इस 15 की जगह पे कोई स्टोर करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम सिंपली क्या लिखेंगे, अपनी एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 0 1 2 और 3 इंडेक्स पे हम इसको अपडेट करेंगे और यहाँ मैं स्टोर कर देती हूँ फॉर एग्जांपल 26। तो ये क्या करेगा कि एरे 3 वाले एलिमेंट को, यानी 0 1 2 और 3 पे जाएगा और उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा किससे, जो हम नई इंटर करेंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल पहले आप फाइल क्रिएट करते हो तो आप इस तरीके से एक एक इंडेक्स देके, यानी अपने एरे का नाम लिखो, जो भी आपने नाम रखे, आप एक्स भी रख सकते हो, वाई रख सकते हो, इवन के नेम रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, जो मर्जी आप रखें। तो जो नाम आप रखेंगे वो नाम आप यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स देंगे और जो वैल्यू स्टोर करनी है वो आप स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल जिस भी तरीके से हम एक्सेस करना चाहिए, जैसे भी हमने किया है। अब बस फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सिंपली प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। यानी सिंपली हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अंदर हम सिंपली प्रिंट करा देते हैं अपनी एरे के एरे इज, और उसके बाद ये एरे कहाँ स्टोर है, हमारे वेरिएबल का नाम है ARR, सिंपली हम वो लिखेंगे एंड दैट्स ऑल। अब सिंपली इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या हमारी एरे जो है वो सही स्टोर हुई और क्या हमें जो अपडेट की वो वैल्यू अपडेटेड नजर आती है या फिर नहीं आती। तो यू कैन लुक हियर, देखिए एरे इन जेएस, एरे इन जेएस पहले वाली थी, ब्रेक नहीं डाली थी हमने, इसलिए सारा एक ही लाइन में आ गया। अगर जेएस के बाद ब्रेक डाला होता तो ये नीचे वाली लाइन में आता। उसके बाद एरे इज, और अब आप देख सकते हो 12 13 14 और हमने स्टोर 15 किया था, बट 15 26 से रिप्लेस हो गया जो हमने इस लाइन के अंदर किया था। तो इस तरीके से हम एक स्पेसिफिक, हमने जैसे बात की थी कि इंडेक्स एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करता है, तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करके हमने उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर दिया। ये तो हमारा है सिंपल सा तरीका जो हम कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपनी एक और एरे बनाती हूँ नाम की, और उसको मैं शुरू में खाली रखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे फिल करूंगी जो यूजर एंटर करेगा, यानी जो यूजर एंटर करता जाए वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड होता जाए। ये काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, इंडेक्स 0 इक्वल्स टू, ठीक है, यानी मेरी लिस्ट, सॉरी एरे का नाम है, फर्स्ट हमें पता है कि इंडेक्स 0 होगा, तो 0 पे मैं क्या स्टोर करना चाहती हूँ, मैं इनपुट लेना चाहती हूँ, और जो यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ स्टोर करती हूँ। तो इनपुट लेने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिखती हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। अब जो फर्स्ट नंबर होगा वो नम 0 पे ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरह मुझे लिखना होगा जी अगला इंडेक्स नम 1, और इसी तरह मैं यहाँ पर इसको कॉपी करती हूँ और इधर जो है वो लिख देते हैं कि एंटर सेकेंड नंबर। सिमिलरली इसको दोबारा से लिखते हैं नम, और अब कहते हैं 2 इक्वल्स टू, और वही पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं थर्ड नंबर। सिमिलरली एक और इंटर करते हैं और उसमें लिखते हैं नम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 4, और नहीं सॉरी 3 और 3, और इक्वल्स टू वही पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं फोर्थ, हम टोटल 5 कर लेते हैं चले, और एक और लिख लेते हैं नाम, जो कि अब क्योंकि 5 माइनस 1 4 होगा, ये आखिरी वाली एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू, और ये एक्चुअली हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, ये हमारा फिफ्थ एलिमेंट होगा। लेकिन अब यहाँ एक मसला है, पहले तो हम इस तरीके से करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या लिस्ट को फिल करेगा ये नहीं। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन, इसको दोबारा रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं एंटर करती हूँ 12, ओके हो गया। अगला करते हैं 45, सेकंड हो गया। अब थर्ड करना है 56 कर देते हैं, फोर्थ करना है 67 कर देते हैं, और फिफ्थ करना है तो 50 कर देते हैं और कर देते हैं ओके। सो अब क्योंकि हमने उसे स्टोर तो करा दिया लेकिन हमने उसे डिस्प्ले ही नहीं किया, इसलिए हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, पहले तो यहाँ ब्रेक ऐड करते हैं ताकि ये जो है वो इसके बाद अगली लाइन में शो हो। सो बी आर का टैग यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसके बाद भी यहाँ पर, बल्कि नहीं, इसके स्टार्ट में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, यहाँ तक तो ये सिर्फ स्टोर हो रहा है ना, हमें नजर नहीं आ रहा है कि प्रिंट क्या हो रहा है। तो हम सिंपली अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं,
और उसके अंदर पहला तो BR डालते हैं ताकि वो ब्रेक करके अगली लाइन में चला जाए, और इसमें लिखते हैं कि न्यू एरे यानी अपडेशन के इंसर्शन के बाद न्यू एरे इज, और उस एरे का डाटा कहाँ से आएगा, नाम से, तो यहाँ सिंपल नाम लिख देते हैं। और अब जल्दी से इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि हमें नजर भी आए। सो फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं जी 23, अगला एंटर करते हैं 45, अगला आप ऊपर देखें लिखा आ रहा है जो जो हमारा नंबर है 56, 67, और ये हमारा फिफ्थ लास्ट एलिमेंट होगा दैट इज 70। ओके करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो RNGS तो पहले कहा रहा था, ये लिस्ट वो वाली थी, और जो यूजर ने एंटर किया वो हमारी लिस्ट के अंदर, हमारी एरे के अंदर स्टोर हो गया, और हम इसको देख सकते हैं कि 23, 45, 67, 70 ऐड हो गया। अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक इशू है। इशू क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ये सेम स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हो नम स्क्वायर ब्रैकेट हम उसी तरह लिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट की कमांड हमारी बार बार रिपीट हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है 0 से लेके 4 तक, यानी पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हम क्यों एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं जब हमारे पास लूप की ऑप्शन अवेलेबल है? तो क्यों ना हम इसको आसान तरीके से करें कि हम सिंपली अपना यहाँ एक वेरिएबल बेसिकली लूप क्रिएट करें, और उसके अंदर अपना एक लूप वेरिएबल बनाए, उसको इंडेक्स ही कह देते हैं, और इंडेक्स को हम 0 से स्टार्ट करें क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और हमें पता है कि इट शुड बी लेस देन 5, इक्वल्स टू नहीं लिख रहे ताकि वो 4 तक जाए। और ये बात भी हमें पता है कि इंडेक्स पहला 0 है, अगला 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 करें हर आइट्रेशन में। और हर आइट्रेशन में करना क्या है, हमारा वही जो हम ये एक स्टेटमेंट है इसको एक को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, क्योंकि यही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। तो सिंपली हम अगर इसको यहाँ पर पेस्ट करें, और ये बात हमें पता है कि अब वो 0 में कहाँ से मिलेगा, वो हमारे इंडेक्स से हमें मिलता जाएगा, क्योंकि इंडेक्स पहली दफ़ा 0 होगा, अगली दफ़ा 1 होगा, अगली दफ़ा 2 होगा, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर इंडेक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब फर्स्ट एलिमेंट हम नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ फर्स्ट नंबर तो एंटर नहीं कराना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्लस का साइन होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं। यही फॉर एग्जाम्पल पहला इंडेक्स 0 है तो यहाँ इंडेक्स 0 होगा, बजाय इसके कि हम इंडेक्स 0 लिखिए हम यहाँ +1 कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इंटर फर्स्ट नंबर, फिर जब से अगली दफ़ा होगा तो वो 2 सेकेंड नंबर एंड सो ऑन, और यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब ये ऐसे डिस्प्ले करेगा कि इंटर 1 नंबर, इंटर 2 नंबर यानी सेकेंड नंबर, एंड इंटर थर्ड नंबर। अब ये काम सिंपली हमारी एक स्टेटमेंट से हो गया, जो हमारा काम ये 5 स्टेटमेंट में हो रहा था, और अब इन 5 स्टेटमेंट को हम सिंपली जो है वो रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिंपली इनकी ज़रूरत नहीं है, हमने एक लूप के थ्रू ये काम करा लिया। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमने सिंपली एक लूप लगाया है, उसको 0 से स्टार्ट किया, और हमें पता है कि हमने 4 तक जाना है, यानी लेस देन 5 तक या लेस देन इक्वल्स टू 4 तक। हर दफ़ा वो प्लस करेगा, और इसके प्लस करने से चेंज कहाँ आएगा, इंडेक्स में, यानी पहली दफ़ा इंडेक्स की जगह 0 होगा तो पहला एलिमेंट नाम 0 पे स्टोर होगा, अगली दफ़ा इंडेक्स 1 होगा तो वो नाम 1 पे स्टोर होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा अनटिल के 4 पे ना पहुंच जाए। और प्रॉम्प्ट में हमने इनपुट जो उसी तरह ली थी वो सिंपली हमने यहाँ इस तरीके से लिख दी। अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करे। आप देख सकते हो इंटर 2 नंबर, अब क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी इस वजह से ऐसे आ रहे हैं, हम स्पेस दे सकते हैं। अब आप देख सकते हो इंटर थर्ड नंबर 45, इंटर इंटर फोर्थ नंबर। अब हमने उसको क्लिक किए बगैर कर दिया। अब उसकी भी कंडीशंस लग सकती है, लेकिन फिलहाल हम नहीं लगा रहे। अब फिर से, क्योंकि हमने जो नंबर एंटर नहीं किए वो हमें दोबारा करने पड़े। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि हमने जो नंबर एंटर किए हैं वो चेंज होके यानी अपडेटेड नंबर हमारे आ गए। बेसिकली हमने सीखा क्या कि एक हमारी स्टैटिक एरी होती है और एक डायनामिक होती है। डायनामिक में हम यूजर से इनपुट लेके उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसा कि हमने डायनामिकली कराया कि हमने 0 से स्टार्ट किया, हम 5 तक गए, और इंडेक्स प्लस करते गए, और एक ही स्टेटमेंट लिख के हमने वो सारे काम करा लिए। तो अब जब भी आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि write a program using JavaScript in which you have to read marks of 5 students and store them in a list, तो आप इस काम के यानी इस कोड के थ्रू उसे सिंपली इंसर्ट करा सकते हो। बस अगर ये वाला कोड आप माइंड में रखोगे और याद करोगे तो आपने सिर्फ ये देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आपने उस पर स्टोर क्या कराना है और किस तरीके से आप करवा सकते हो। सिंपली आप ये फॉर लूप लगवा के करा सकते हो। बस सिर्फ चेंज ये करना है कि एंडिंग कंडीशन में भी डिफरेंट हो, 5 है तो यहाँ 5 होंगे, 10 है तो यहाँ 10 होगा, एंड सो ऑन। सो आई होप के एरे का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा।
hope आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. If you have any question, you can ask me in the comment section. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.